हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है या किसी भी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। तो चलिए मेरे पास एक प्रश्न पत्र पेपर है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें का पूछेगा और खा हथवा करके 2 क्वेश्चन पूछेगा। इनमें से चाहे एक को करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। इनमें से 2 क्वेश्चन को करना है। एक को करेंगे 6 नंबर मिलेगा, दोनों में से एक ही को करना है। ठीक, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछता है और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं। प्रत्येक में 3-3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या पूछा है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। 3 क्वेश्चन पूछा है का वाले में। मित्र, देखिए क्या लिखा है। गद्यांश मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निजी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को अपने भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि किसी प्रकार धोखा ना होगा। ठीक, ये प्रश्न है। इसी में 3 क्वेश्चन पूछा है। तो पहला पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे डार्क पेन से, डार्क ब्लैक, जो एकदम गाढ़ी काली हो उससे हम हेडिंग डालेंगे ताकि हाईलाइटर रहे। तो क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से, यानी पाठ का नाम को हम इन्वर्टेड कामा में रखेंगे ताकि हाईलाइट रहे। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेखक का नाम है तो इसको भी इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। ठीक, ताकि हाईलाइटेड रहे। तो इस प्रकार से संदर्भ लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस ट्रिक्स से लिखेंगे तो आपको जरूर 6 अंक मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, आप अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 6 अंक जरूर मिलेंगे तीनों क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी इसका सबका नहीं करना है। जिसके नीचे अंडरलाइन है या जिसके नीचे ये रेखा है उसी का बस व्याख्या करना है। ठीक, अगर आप सबका करेंगे तो आपका टाइम जाएगा और नंबर उतना ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। ठीक, इसको हम अपनी टूटी हुई भाषा में लिखेंगे। जैसे लिखा है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा या कार्य उसी से पूरा होगा। ठीक, अब आगे क्या लिखा है चलिए देखते हैं। पूरा होगा जो दृढ़चित और सत्य संकल्प का हो। ठीक, दृढ़चित मतलब दृढ़ साहस रखने वाला। ठीक, और सत्य का मतलब सच, संकल्प का मतलब इच्छा। तो जो दृढ़ साहस रखने वाला हो और सच्चे इच्छा का हो। ठीक, ये बनेगा इसका। तो चलिए मैं अगला आप देखते हैं अगले में क्या दिया है। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अब इसको अपने भाषा में लिखेंगे। जिससे हमें क्या लिखेंगे कि जिससे हमें ऐसे ही मित्रता करनी चाहिए। ठीक, ऐसे मित्रों से मित्रता करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्या है।
जिनमें हमें अधिक आत्मबल हो। आत्मबल मतलब हमसे अधिक साहस हो। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि जिनमें हमसे अधिक साहस हो और शक्ति हो। ठीक, दोनों होता है इसका मतलब, तो ये लिख देंगे। ठीक, आई बात समझ में ना? तो ऐसे ही लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ये देखिए, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। ठीक, हमको अब इसी में से खोजना है, ना कि बाहर से कहीं से लिख देंगे। तो ऊपर लाइन में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार दिया गया है या होना चाहिए। बात देखिए, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार से सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। ठीक, 3 दिया है। तो यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न नंबर डाल के लिख देंगे कि महान कार्यों में सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। ठीक, इस प्रकार से लिख देंगे। तो आई होप यू कि आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पद्यांश का संदर्भ लिखने नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।